चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था। 3 तरीके की वैक्सीन थी। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में इसमें क्या करते थे, सबसे कमजोर वायरस या बैक्टीरिया को ही बॉडी में डाल देते थे। दूसरी जनरेशन में क्या इस्तेमाल की, बायोटेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और तीसरे जनरेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक वैक्सीन यूज करते हैं, सिंथेटिक वैक्सीन। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अब काम की बात पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए अमेरिका, यूरोप और रसिया, क्या अमेरिका, यूरोप और रसिया, दे टेक फर्स्ट initiative of biotechnology। फर्स्ट इनिशिएटिव का क्या मतलब है, हाँ, ये पहली कंट्रीज थी जिन्होंने पहली बार बायोटेक के इस्तेमाल के लिए फंडिंग जुटाई या इसको लेकर के सीरियस थे। ठीक है, और इन्होंने ही इन कंट्रीज का बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, एक फेडरेशन है जिसका नाम है EFB। क्या नाम है, EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, एक फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस फेडरेशन ने जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू था बायोटेक को लेकर के, दूध से दही बनाना, ठीक है, या शराब बनाना, ब्रेड बनाना, और ट्रेडिशनल व्यू, और आज के टाइम में हम बायोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज कर रहे हैं, लैब में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन बनाने से लेकर के, बच्चे पैदा करने से लेकर के, दूध दही, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मॉडर्न व्यू और ट्रेडिशनल व्यू दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या, EFB। तो EFB दे कंबाइन, इन्होंने दोनों को मिला दिया, दे कंबाइन बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। दैट इज इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ऑफ नेचुरल साइंस विद इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट ऑफ सेल्स मॉलिक्यूलर लेवल। बहुत सूक्ष्म लेवल पर बात हो रही है। ये पूरी पढ़ाई हम लोग बहुत मॉलिक्यूलर लेवल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ सेल
फॉर्म सारा खेल किस लिए है? प्रोडक्ट बनाने के लिए। किस क्या इन प्रोडक्ट का काम है? ह्यूमन वेलफेयर। किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसान का फायदे के लिए क्या बना रहे हैं हम? कुछ ऐसे बायो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है? क्या है? ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो कह रहे कि बायोटेक के हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिद्धांत। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जीव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पढ़ा है। चलो, अब यहाँ पर दो तरीके की जो है टेक्निक का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला होता है जीन से छेड़छाड़। किससे छेड़छाड़? तो जीन और छेड़छाड़ करने वाले इंसान कौन होते हैं? जिन जो कोई सामान है उसको इधर उधर डिसमेंटल करके अरेंज करना या कोई चीज़ नहीं बनाना, इंजीनियर, तोड़फोड़ का काम। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। क्या इस्तेमाल करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे कि जो जीन में हमने चेंजेस किए हैं उसके लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आए। जैसे कोई लड़का शाम को पढ़ने बैठता है, हाँ, और लाइट चली जाए, शाम को पढ़ने बैठा उसके घर में पानी भर जाए, वो लड़का शाम को पढ़ने बैठा जो है उसको हॉस्पिटल भेज दे। अब बता ना, वो लड़का नंबर अच्छा ला पाएगा? शाम को लड़का पढ़ने बैठने जा रहा था, जाने से पहले उसके कमरे का एकदम बढ़िया एसी ऑन कर दिया, वेंटिलेशन अच्छा कर दिया, वो पढ़ते हुए बैठ रहा था, उसके लिए कॉफ़ी आ गई, हाँ बेटा तुम पढ़ो पढ़ो कोई बात नहीं, हाँ। फिर उसका जो है मान लो जैसे क्या है, उसे कोई कॉपी ख़त्म होने वाली है, उससे पहले एक कॉपी आके बगल में रख जाए। उसको मैथ कर रहा था, साइंस करने का मन कर गया, तुरंत उसके लिए साइंस की बुक निकाल के रख दिया जाए, हाँ। उसको डाउट आ रहा था, तुरंत सावन सर पहुँचे और डाउट क्लियर करके चले आए। ऐसे में परफॉर्मेंस कैसी होगी? बेहतरीन होगी। ये सारा खेल क्या है? परफॉर्मेंस को बढ़ाने का, रिजल्ट अच्छा है। तो यहाँ पर भी जीन में तो चेंजेस आपने कर लिए, लेकिन दो चीजें जो है सिलेक्शन दिलाई, एक आपकी पढ़ाई, दूसरी आपकी संगति। भाई टीचर से आपका बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, खूब अच्छी आप पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी संगति एकदम सबसे वाहियात लोगों के साथ है। वो शाम जैसे आप कोचिंग से निकल रहे हो, पता चला घर ही पहुंच रहे हो 12 बजे, टहलते टहलते, हाँ अपने आप को देख रहा तुमको देख रहा अरे भाई इसको नहीं देख रहा, सोच रहा था अरे सामने बैठा सबसे पहला तुमको देखा है, ठीक है। मैं तो पहले वार्निंग देता हूँ, मेरी संगति में मत। ठीक है, तो यहीं पर बात आती है। तो दोनों चीजें, मतलब एक अच्छे इंसान की सूरत और सीरत दोनों अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात आ गई केमिकल इंजीनियरिंग की। किसकी? और ये केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा काम होता है कि जो जीन से प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को बनने के दौरान जो जो
चीज़ें उसको बनाने में चाहिए, वो चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाए, जिसको कहा खींच लो, खींच ले बेटा, तुम्हारी फीस आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर एसी में वो सेक्शन होता ना कि एक ही तरफ चलाना है तो मैं चलवा देता। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का सारा खेल क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, तो कह रहे हैं सर डीएनए की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग क्या, छेड़छाड़। हाँ, तो डीएनए के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए एल्टरेशन इन केमिकल नेचर, बदलाव करना है, एल्टरेशन मतलब बदलाव करना ऑफ डीएनए या जीन ऑफ किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या करना है, ठीक है, हो गया। अब जैसे सोचो लैब में चूहा बनाया जा रहा है, क्या बना रहा है, अब वो लैब में जो चूहा है और जो जंगली चूहे हैं, उनकी जिंदगी इनकी जिंदगी सेम तरीके से रहती है क्या? आपने देखा भी होगा, आपके अपने घर में प्यारे प्यारे से पेट पाल रखे हैं, डॉग वॉग है, किसी घर में प्यारी सी कैट होगी। अच्छा, वो जो तुम्हारे कुत्ते होते हैं थोड़े शरीफ होते हैं, और बाहर जो कुत्ते होते हैं वो उनका अलग लेवल होता है। हाँ, वो जिंदगी का असली संघर्ष वो झेल चुके होते हैं। हाँ, विश्वास मानिए, आपका कुत्ता आपके आसपास के कुत्तों में आतंक मचा सकता है। होता है ना, मतलब दो चार लड़के खड़े हैं तो उनको डरा दिया, ये कर दिया, लेकिन जब उसका पाला किसके साथ पड़ रहा है, असली वाले से, देसी वहाँ खेल बदल जाता है। एक बार क्या हुआ, मेरा प्यारा सा डॉबरमैन घर में बड़ा खतरनाक, अच्छा खासा आतंक था उसका। ठीक है, भौंक देता था तो लोग बाहर से वापस ही चले जाते थे, कहते थे आना ही नहीं है। डॉबरमैन की आवाज़ अच्छी खासी घुसती है, मतलब कान फट जाए अगर बगल में आकर के भौंक दे। अच्छा, था तो शरीफों के घर में, तो शरीफ था। ठीक है, तो हमारे घर के कुछ दूर पे एक जो है देसी कुत्ता था, और पता नहीं क्या सीन था उसका कि वो टाइसन को देख करके उस अलग ही गुस्सा आ जाता था। टाइसन का भी अलग सीन था, वो भी उसको देख करके, अभी तक की लड़ाई दूर दूर से हो रही थी, क्योंकि वो वो पास आ रहा होता था तो डंडा दिखा के या ईंटा मार के भगा देते थे। एक दिन टाइसन को जोश आ गया, चैन खुल गई, ये भी दौड़ के गया वहाँ मार। अब अच्छा, ये जैसे घर के जो डॉग वॉग होते हैं वो काटना नहीं जानते हैं, मतलब वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो जैसे स्क्रैप करना या, क्योंकि तुम 90% टाइम तुम वो किसी को गुस्सा करते, तुम डांट देते हो, वो शांत हो जाते हैं। अब ये लड़ तो रहा था लेकिन इसको काटने नहीं आ रहा था। इसे क्या होता है ना कि लड़ाई में वो कुत्तों की लड़ाई वो खींच लेते हैं, ठीक है, वो डैमेज करते हैं अच्छा खासा, तो इसको आ नहीं रहा था। फिर मुझे लगा यार इसका खिलाना पिलाना सब बेकार है, इसको ले चलो घर। ठीक है, तो वो कह रहा है रीज़न क्या है, हमने, अच्छा मेरा वाला जो डॉबरमैन है वो अच्छा खासा, उसकी बॉडी बड़ी शानदार थी। क्यों? क्योंकि उसको फलने फूलने के लिए दिन भर मिल रहा। कहने का क्या मतलब है कि 1 साल का मेरे घर का जो डॉगी है और 1 साल जो सड़क के बाहर पे जो डॉगी पड़ा हुआ है, दोनों की हाइट में बड़ा अंतर है। वो वाला अभी कम हाइट का, मेरा वाला 3 साल का लग रहा। अभी अब मेरे घर में भी एक नया प्यारा सा पेट आया, लैब्राडोर है, वो तो जानते ही आप, ब्लैक कलर के काले काले खूबसूरत से कुत्ते, एकदम टेडी बियर।
लेकिन एक चीज है कि जो काम हमारा टाइसन करता है वो एलेक्स नहीं कर पाता। मतलब कोई आए गेट के बाहर तो टाइसन गेट पे होता था, कोई आए गेट के अंदर बैठ जाए अभी एलेक्स सो रहा है, एलेक्स बाद में उठ के आता है मालिक की तरह। मतलब हाँ, टाइसन के टाइम पे टाइसन गेट खोलने के लिए पहले आगे आ जाता था, और एलेक्स के टाइम में क्या है कि तुम गेट वेट खोल लो, जब चीजें नॉर्मल हो जाए तब ये दूर टहलते टहलते आता है, और कहीं कहीं गेस्ट आगे चले जाते हैं, एलेक्स सो रहा, उसको कोई मतलब नहीं, कह रहा तुम ही संभाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सिखाना चाह रहे थे कि देखो नरिशमेंट, क्या नरिशमेंट, तो जितनी ज्यादा तेजी से नरिशमेंट दोगे उतनी तेजी से ग्रोथ होगी। यहाँ पर हमको अपना डिजायर्ड, सारा खेल हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट का है, किसका है? तो हम चाहेंगे कि मेरा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी बने, ज्यादा क्वांटिटी में बने और ज्यादा से ज्यादा प्योर फॉर्म में बने, ताकि हमको ज्यादा काट छाट ना करना पड़े। यहीं पर बात आती है केमिकल इंजीनियरिंग की, किसकी आती है? ठीक है, इसमें हम सबसे पहला हमारा काम होता है वी क्रिएट एनवायरनमेंट, और ये जो एनवायरनमेंट होता है ये सिर्फ हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए बेस्ट होता है, और इसके अलावा बाकियों के लिए अच्छा नहीं होता। तो सिर्फ हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट वाला ही आराम से ग्रो करता है। क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ genetically modified organism rather than normal organism, rather than normal organism। बात समझ में आ गई? rather than normal organism। तो हुआ क्या है, हुआ कैसा क्या है कि ये जो आपका नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, क्या है? इनके जीन में आपने क्या किया है? छेड़छाड़, और आपने उसके जीन को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? तो जो अब नया ऑर्गेनिज्म बना है वो क्या कहलाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के ही जीन में छेड़छाड़ करके आपने नया तरीके का ऑर्गेनिज्म बनाया है ना। तो आपने क्या किया है, क्या मैं रब कर दूं? तो आपने किया क्या है, तो देखिए आपने एक नॉर्मल सामान्य जीव लिया, क्या लिया, और उसके जीन में उसके जीन में आपने बदलाव किया और आपने क्या बना लिया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बना लिया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो मेरी बात को समझिए, एक कहावत सुन लीजिए, एक चीज जान लीजिए, कहीं साइड में लिख लीजिए। एक जीन, वो एक जीन एक एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। एक जीन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एंजाइम को। और आपको पता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? किसको छोड़ करके? हाँ, कल ही पढ़ाया था, आरएनएस। कौन सा? आरएनएस। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया?
ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं बायोटेक के पहले, ये सारा काम मतलब अपने मन का प्रोडक्ट बनाना या अपने मन की जीन बनाना, जीन तो नहीं बोलूँगा, अपने मन का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते थे संकरण प्रक्रिया को, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। जानते हैं संकरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पहले हम एक तरीका था संकरण प्रक्रिया या हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी मदद से हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालते थे। लेकिन आगे चल करके इसको हम लोग रोक दिए, उससे ज़्यादा बेहतर तरीका आ गया बायोटेक। वो जबकि वो आसान था, जैसे मेंडल मटर की फली का इस्तेमाल किए थे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन या संकरण प्रक्रिया की एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? मेंडल के नियम कोई बताएगा? पहला स्वतंत्र प्रभाविकता का नियम, हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत सही। और सर दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रभाविकता और पृथक्करण, फिर स्वतंत्र विघटन। दूसरा लॉ इसने बोला पृथक्करण, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ क्या है? स्वतंत्र लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या स्वतंत्रता से जो है अपना पृथक्करण करना। ठीक है, मेरी बात को समझिए, इस पूरे तरीके को यहाँ पर देखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसे क्या है, एक सेकंड रुक जाइए। क्या मुझे ये फोन उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, करते समय नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अब देखो क्या था, एक पौधा था जिस जो लंबा था, और एक पौधा था क्या? ड्वार्फ। और इनकी शादी करा दी गई। ये पौधे में 14 कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे, लेकिन 7 कंट्रास्टिंग पेयर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया, इनकी इससे शादी करा दी। अच्छा, ये दोनों में जो जीनोटाइप इस्तेमाल हुआ दोनों सेम है, तो कोई इसमें कितने टाइप का जीनोटाइप बनेगा? एक। 2 बनेंगे लेकिन एक टाइप का, और यहाँ भी 2 बनेंगे लेकिन एक टाइप का। संख्या में 2 होंगे, लेकिन जब प्रकार की बात आएगी कितने प्रकार के बने तो कहेंगे एक। 2 एलील हैं दोनों का, मतलब तुम 2 बार टी कैपिटल टी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, 2 बार इस्तेमाल, लेकिन मैं मान ही नहीं रहा उस पर। फिर जब अच्छा, ये गैमीट है, ये गैमीट है, दोनों क्या होंगे? साथ में आएंगे और क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है पहली आपकी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी, और आपने टॉल वाले की शादी किससे कर दी? ड्वार्फ वाले से आपको मिला। अभी ये पौधा हाइब्रिड है। क्या है? और हाइब्रिड होने के साथ साथ ये इनसे अच्छा है टॉलनेस के मुकाबले में अपने पेरेंट्स से, तो ये हाइब्रिड है। और अगर तुम इसको खेत में लगाओगे तो ज़्यादा बड़े पौधे होंगे, तो ज़्यादा फलियां लगेंगी इसमें, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन जब ये लगेगा तो इसका भी शादी करने का मन करेगा। हाँ, और अब ये 3 तरीके के लोगों के साथ शादी कर सकता है। हाँ, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी शादी प्योर टावल टाइप के किसी घर से हो जाए, प्लांट से हो जाए, इससे हो जाए। हो सकता है इसकी शादी जो है इसी हाइब्रिड के जैसे वाले के घर से हो जाए, और ये भी हो सकता है इसकी शादी किससे हो जाए? प्योर ड्वार्फ से, या जो प्योर लाइन से कहते हैं। अब खेल समझना। यहाँ पर ये चलो ये था, तो यहाँ जितने बने थे कहेंगे 100% कैसे थे? टॉल थे। कैसे थे? अब मैं यहाँ पर शादी करा रहा हूँ इसकी और इसकी, किसकी करा रहा हूँ? और देखना खेल, यहाँ पर 2 तरीके का जीनोटाइप गैमीट बना, एक बना कैपिटल टी और एक बना
यहाँ पर भी दो तरीके का है, तो एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा। अब इसकी शादी किससे हो सकती है? ये गैमीट, इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और अब देखो ये टॉल है, ये दोनों टॉल है, लेकिन ये देखो ड्वार्फ है। क्या है? ड्वार्फ है। पहली जनरेशन में जितने पौधे बने थे सब टॉल थे, दूसरी जनरेशन में 75% टॉल थे। कितने परसेंट थे? और 25% कैसे थे? फायदा हुआ कि नुकसान हो गया? पिछली बार जब तुमने खेत में पेड़ लगाए तो सब अच्छी हाइट के थे, और फिर ये जो इनसे जो बीज निकली इसको जब दोबारा लगाए तो पहले से मान लो पहले तुम्हारे 4 पेड़ आए, मतलब मान लो 100 पेड़ सब टॉल निकले, तो तुम्हें ज्यादा लकड़ी मिल गई। और जब उन्हीं के से सीड निकाल करके फिर से तुमने 100 पेड़ लगाए तो तुमने देखा 75 की हाइट तो ज्यादा है, 25 की हाइट कम है, तो तुम्हारा पहले के मुकाबले नुकसान हुआ कि फायदा? नुकसान। क्या हुआ? अब यहीं पर आता है क्यों नुकसान हुआ। लेकिन अगर तुम यही पौधा बायोटेक वाला लगाते, कौन सा लगाते, तो ये कभी नुकसान ना होता। क्या ना होता? कभी नुकसान ना होता। यहां पर नुकसान हुआ, तो इसीलिए हाइब्रिड बीजों को एक बार 2 बार लगाया जाता है, तीसरी बार नहीं लगाया जाता। हर बार नई बीज खरीद के लानी होती थी। पहले जो किसान लोग होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि पहले के टाइम पे हाइब्रिड भैया हाइब्रिड वाली बीज दे दो, 1 साल लगाए। अच्छा जनरली क्या करते हैं, गेहूं लगाते हो, दोबारा गेहूं बीज खरीदने जाते हो कि कुछ गेहूं रख लेते हो, अगले साल फिर लगाते हो? रख लेते हैं ना, यही तो होता है। आलू में भी यही करते हो कि नहीं करते हो? कुछ रख लेते हो वही दोबारा लगाते हो। आलू में, गेहूं में भी यही होता है। हाँ, गेहूं, आलू, गन्ना, ये सब में यही सब चल रहा है। ठीक है, चावल में भी ऐसे चलता है, धान रख लेते हैं। चावल में सर नहीं, चावल नहीं होता है, नया ही आता है। अरे जो तुम धान लेते हो, तुमको लगता है वो हरा हरा कलर का पूरा सा धान मिलता है ना? ऐसा नहीं है। पैडी जो धान होता है, धान की सीड्स होती है, वो सीड एक साइड में पॉन्ड बना करके उसमें डालते हैं, फिर वहां से पौधा बनता है, फिर वो पौधा बेड्स, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, फिर उसमें से निकाल के मार, जानते हैं ना? तो धान ही तो इस्तेमाल होती है उसमें, चावल वाले में। तो धान को ही सब छिलका हटा के चावल कहते हैं। यस सर, जानते हैं। हाँ, थोड़ा बड़ा हम भी जानते हैं। हाँ, यही हांगकांग से आएंगे, हमारे खरीद किया था, कभी खेत तो देखे ही नहीं। ये ऐसे बच्चे हैं, खेत ऐसे देखते हैं, ऊपर बगल में खेत दिख गया, ऊपर देख के चल रहा है। अरे ठीक है, आता है खरीद के, देखा नहीं है किसानी करते कभी? देखें। हाँ, तो ये पूरे गांव में आता है, हमको पता है। पूरे गांव में खेत खरीद के आता है। सभी लोग खरीद के नया भी दिखाते हैं, हमेशा रखते नहीं, कोई धान हाइब्रिड वाला मामला धान है। के जो हाइब्रिड करता है। ठीक है, तो धान हो गई, गेहूं में जनरली लोग रखते हैं और फिर वही दोबारा लगाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, उतने ही एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी का खेल है यहाँ पे। हाँ देखो, सत्यम के घर में एक नया धान आया। हाँ, क्या अभी लगा के आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो हाइब्रिड में एक प्रॉब्लम थी क्या, कि आप रिपीट में लगाओगे तो जो जीन था वो अलग हो जाता था। इसी कहते थे पृथक्करण या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम। तो ये अब ये जो एलील है ये किसी से भी शादी कर सकता है, मतलब किसी के साथ भी जा सकता है। और ये आप ऐसा नहीं है कि ए स्मॉल टी तुम सिर्फ कैपिटल टी के साथ जाओगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ कह रहे सर हमें अधिकार है, हम चले जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हाइब्रिड इसीलिए अच्छा नहीं था क्योंकि आप 1 जनरेशन या 2 जनरेशन ज्यादा इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता था,
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता था? इसमें क्या होता था, आपस में शादी करते जाते थे तो क्या निकलता जा रहा था, ड्वार्फ कैरेक्टर ज्यादा आ रहा था, वेस्ट कैरेक्टर। जैसे अभी तुमको स्मार्ट, अरे तुमने आपस में ही तो शादी करी है, देखा जाए तो Yes, sir. तभी तुमको ये मिला है। और जब नहीं किए थे आपस में तो ये मिला था, सब डॉग थे। हाँ, तो कब फायदा है, आउट ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग? ठीक है, इसीलिए कहते हैं भैया शादी जो है अपने घर परिवार में मत करिए। क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कह रहा है, क्या बता रहा है भाई? मैं देख ली लड़की, मोहल्ले में लड़की देख के आए, बताइए। घर वालों बता देंगे रिकॉर्डिंग में। हाँ, सोच समझ के। पाकिस्तानी की वो सीरियल देखी पाकिस्तानी कजन मेरे स्कूल बता रहे हैं। चलो छोड़ो। अब देखो रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है, इसमें वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है। और इसमें क्या बनते हैं, तो कहीं क्लोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोन्स। अब वेरिएशन होने के पीछे का कारण क्या है, तो कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? हाँ? ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन या वेरिएशन ये हमारे लिए फायदेमंद तो है। हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए बेनिफिट के साथ साथ इसके बेनिफिट भी हैं और डेट्रीमेंटल भी है हमारे लिए। क्यों डेट्रीमेंटल है? क्योंकि अनडिजायर्ड कैरेक्टर। कभी तुमने देखा है कि मान लो तुम्हारा बहुत मन हो गया, मामा आ जाते, बहुत दिन हुआ मामा से मिले, अब मामा के साथ जो है उनका कोई अनोइंग सा लड़का आ जाए, छोटा ही हो लेकिन बहुत बदमाश हो, मतलब कुछ भी रखा है तोड़ ही दे। जैसे मेरा एक कजिन था, वो छोटा था, उसका एक ही नियम था कि तोड़ना है सामान। मतलब वो आता ही इस नियत से था कि इनका जो है, हाँ आप लोग हो सकता है आप लोग के घर में अच्छे घर के अच्छे बच्चे होंगे, हमारे पता नहीं कैसे कजन थे, वो आते थे सामान तोड़ने। जैसे तुम्हारी कार रखी, रिमोट खोल दिया, हाँ टायर निकाल ले रहे, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कार के 4 टायर में से उस टायर का ऐसा भी नहीं कि अपने घर में लगे, अपने घर में गाड़ी है उसमें लगा देंगे, नहीं, बस ऐसे ही उधर देख रहे धीरे से टायर निकाल दिए, यहाँ गिलास रखा है ऐसे मार के चले गए। हाँ, ऐसी सिचुएशन में हमारा 1-2 बार ठीक रहता था। उसके बाद क्या होता था कि हमारा आगे वाला कमरा पीछे वाले कमरे से थोड़ा दूर है, आओ बाबू चले खेलने, वहीं 2-4 चट मार के फिर रोना नहीं, हाँ तुम स्ट्रांग हो। हाँ, मछली मतलब फिश टैंक में मछली रखी रहे तो उसका पंप बन के फिर चले जाए, वो अलग ही टेस्ट चल रहा कि देखे कहीं पंप बंद करने से मर तो नहीं जाएगी। हाँ, उसे नहीं, वो एयर वाला पंप होता था। हाँ, ऐसे ऐसे शरारती बच्चे थे, तो उनका इलाज अलग करना पड़ता था। तो देखो बेनिफिट भी है और डेट्रीमेंटल भी आते थे। मतलब हमारे, अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई भी चीज अपने नुकसान के लिए लेते हो कि अपने फायदे के लिए? तो तुम फायदा देखते हो, उसमें थोड़ा बड़ा नुकसान को कंसीडर करते हो। इसी तरीके से जनरली हाइब्रिड सीड में डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आते थे, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते थे। ठीक है, लेकिन कितना इग्नोर करें? अब कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? तो तब जा करके हमको हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ करके किस पर आना पड़ा? बायोटेक पर। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखिए। अब बात आती है, देखिए बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और है, प्योरिटी ऑफ हाइब्रिड
नेचुरल बाय सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब आपस में शादी करा रहे हैं, बट कॉन्टिन्यूअस इन हाइब्रिड can cause inbreeding depression। अभी सिखा रहा हूं ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। continuous hybrid can cause inbreeding depression। अब मेरी बात को समझिए, ये था कैपिटल टी और इसकी शादी कर दी स्मॉल टी से, बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और भी बहुत सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बने। फिर ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, इन्हीं की आपस में शादी कर दी। क्या कर दी? आपस में शादी कर दी। अब इससे एक फायदा देखो और एक नुकसान देखो। जरा नुकसान देखो तो प्योर था, क्या था? प्योर टॉल था, और इसकी शादी किसी से भी होगा, बच्चा क्या होगा? टॉल। प्योर टॉल था और इसकी शादी किसी से भी करोगे, बच्चा कैसा होगा? टॉल। प्योर नहीं, टॉल। क्या होगा? लेकिन इसकी शादी, किसकी? इसकी शादी किसी से भी करोगे तो प्योरिटी गारंटीड नहीं है। क्या गारंटी नहीं है? प्योरिटी की गारंटी नहीं है। दिखा दें, देखो भैया, इसकी शादी हमने कर दी मान लो कैपिटल टी वाले से। अब यहाँ पर तो कैपिटल टी आएगा ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और कैपिटल टी, लेकिन हम इसकी शादी भी एक बार और करा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी की शादी करा रहे हैं स्मॉल टी से। तो यहाँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, लेकिन यहाँ के केस में क्या आ रहा है? डॉर्फ। तो हाइट कम हो गई ना। अच्छा, यहाँ वाला तो पढ़ा ही था, क्या आया था? तो कह रहे सर कैपिटल टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जरा देखना, ये प्योर है कि नहीं? प्योर टॉल, और ये प्योर डॉर्फ। हमेशा प्योर ही होता है। हाइब्रिड स्टेट में कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता। तो क्या हो गया? प्योर डॉर्फ। अच्छा जरा देखो, ये दोनों कैरेक्टर पेरेंटल है कि नहीं? तो और प्योर है कि नहीं? तो इनब्रीडिंग कराने से, लगातार इनब्रीडिंग कराने से प्योर आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा है? प्योरिटी। हाइब्रिड की प्योरिटी कब बढ़ जाती है? जब आप उसके क्या कराएंगे? इनब्रीडिंग। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है कि इनब्रीडिंग कराने से आपका रेसेसिव कैरेक्टर डिप्रेशन कब आएगा? जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तभी तो डिप्रेशन आता है। मैं ये कर सकता था और कर नहीं पाया, इज डिप्रेशन। इज द रीजन बिहाइंड डिप्रेशन। मैं नीट क्रैक कर सकता था, कर नहीं पाया, रीजन तो क्या डिप्रेशन में है? इसमें इसी तरीके से 25% डॉर्फ आ गया, क्या हो गया? डिप्रेशन। क्या हो गया? अब देखो फिर से करा दें, फिर से हमारा मूड हुआ चलो इन्हीं के घर में इनकी शादी इनसे करा दी, लो 25, अब तो 50% डिप्रेशन हो जाएंगे। ये देखो कितने, 4 में कितने हैं? ये 2, मतलब 50%, और 4 में कितने हैं? तो कितने परसेंट डिप्रेशन चले गए? 50% डॉर्फ कैरेक्टर आ गया। फिर से शादी की थी घरी में, तो क्या हो गया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो गया? तो हाइब्रिड वाली बीज लगाना एक ही साल मुनाफा देती है। कितने साल? 1 साल। उसके बाद से वो क्या देती है? नुकसान। दिखा नुकसान। इसी तो किसान का ये फायदा है कि नुकसान। पता चला इस साल तुमने बीज बोई, अगले साल यही बीज बोऊंगा, राजा बन जाऊंगा। क्या हो गया? अगले साल पहला नुकसान हुआ, 25% प्रोडक्टिविटी घट गई। फिर वो सोच रहा है कोई बात नहीं, अगली साल बढ़ जाएगी। उसको क्या पता, अगली साल उसकी खेती आधी हो गई। क्या हो गई? आधी। तो कहाँ किसान किस में जाएगा? डिप्रेशन में।
जहाँ जो 16 कुंटल करता था 20 कुंटल करता था तो 15 कुंटल हुआ, 15 कुंटल से और घट करके 7 कुंटल 8 कुंटल हो गया, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये नुकसान है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हुई हाइब्रिडाइजेशन की बात, और हाइब्रिडाइजेशन के ये नुकसान थे, तो इसका इस्तेमाल आगे करना अच्छा था। तभी शुरू हुई किसकी बात, बायोटेक की। हेडिंग डालिए आगे। प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला जीन में बदलाव, सबसे पहला हो गया जीन ट्रांसफर, किसी की जीन निकाल करके किसी और में लगा देना। दूसरा रिकॉम्बिनेंट बनाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और तीसरा हो गया आपका दैट इज जीन क्लोनिंग। क्या हो गया, तीसरा हो गया जीन क्लोनिंग। क्या हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा मोड़ा सब सर अभी क्या रहा है पूरा। गुड। अब चलो एक छोटी सी चीज और पढ़ा दे कि जैसे समझो, मेरी बात समझो, दो स्टेट थे, एक थी नॉर्थ इंडिया और एक था साउथ इंडिया। अब जो साउथ इंडिया में गन्ने होते थे उसका नाम था जो है सैक्रोमाइसिस ऑफिसिनेरम, और एक नॉर्थ इंडिया में जो होता था उसका नाम था सैक्रोमाइसिस बारबेरी। क्या था, बारबेरी। एक ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बार है, साउथ इंडिया में ऑफिस है। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरी बात में समझो, आगे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो होता क्या था वहाँ पर कि जो नॉर्थ इंडिया में गन्ने होते थे, यहाँ ड्राई रीजन है, हम लोग के साइड में ड्राई रीजन है, तो हमारे यहाँ जो गन्ने होते थे वो उनमें शुगर कंटेंट जो है वो कम होता था। या आप कह सकते थे जैसे हम 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ अगर 5 कुंटल शुगर केन हो रहा है तो उनके यहाँ 1 हेक्टेयर में कम से कम 8 से 10 कुंटल शुगर केन हो रहा है। वैरायटी का अंतर है। तो हमारे रीजन शुगर केन में भैया शुगर कंटेंट कम कब होगा, तो कहेंगे सर शुगर केन की जो थिकनेस है और जो हाइट है, ये दो ही चीज डिसाइड करेगी कि शुगर केन में कितना वेट आएगा। तो साउथ इंडिया के शुगर केन भैया लंबे लंबे मार हुआ करते थे, नॉर्थ इंडिया में जो है कम हाइट के थे, वहाँ पे अच्छे खासे जो है थिक हुआ करते थे, यहाँ थिन थे। तो रीज़न क्या था कि भैया, लेकिन एक चीज़ देखी गई कि जो साउथ इंडिया के शुगर केन थे वो ज़्यादा पानी में सड़ जाते थे। वहाँ के पानी नहीं, सॉरी, ये साउथ पानी में सड़ नहीं जाते थे। साउथ इंडिया वाले शुगर केन को जब नॉर्थ इंडिया में लगाया गया तो वो नहीं पनप पाए वहाँ पे, लेकिन जब नॉर्थ इंडिया वाले को साउथ इंडिया में लगाया गया तो वो पनप गए। अब यार कहाँ तुम 4 कुंटल दे रहे हो, कहाँ वो 10 कुंटल उगा रहा है, वो क्यों तुम्हारा इस्तेमाल करेगा? रीजन ये था कि हमारे साइड में पानी कम है, तो हमारी जो वैरायटी है वो वाइल्ड है। तो हमारी वैरायटी में एक चीज अच्छी थी कि हमारी वैरायटी कम पानी में भी सरवाइव कर जाती थी, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये था कि हमारी वैरायटी में बीमारियां कम लगती थी। क्या लगती थी कम? लेकिन साउथ इंडिया के शुगर केन में बीमारियां तेजी से लगती थी, शुगर कंटेंट ज्यादा था और पानी भी उनको ज्यादा चाहिए। क्या ज्यादा चाहिए? पानी ज्यादा चाहिए, शुगर कंटेंट ज्यादा था और बीमारियां ज्यादा लगती थी। अच्छा, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मैं ऐसा गन्ना लगाना चाहता हूं जिसमें मुझे कम से कम पेस्टिसाइड डालना पड़े, कम से कम फर्टिलाइजर डालना पड़े और कम पानी देने में भी हमारा काम चल जाए, तो हमारी प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कम हो गया ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो फायदा होगा ना।
तो साउथ इंडिया एस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा शुगर केन मिल जाए जिसकी हाइट ज़्यादा हो, जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो, जिसमें शुगर ज़्यादा हो। और नॉर्थ इंडिया की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर इसको नॉर्थ इंडिया में लगाना होगा मुझे चीनी ज़्यादा डालनी, मतलब पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, चीनी नहीं डालनी पड़ेगी, पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ज़्यादा डालना पड़ेगा। 3 दिक्कतें हैं मेरे साथ। लेकिन जब मैं नॉर्थ इंडियन, भले ये कम प्रोडक्टिविटी करता है लेकिन ये फ़ायदा है, इसको देखना नहीं पड़ता, इसके ऊपर रख रखाव का खर्चा बहुत कम है। तो मेरे दोनों तरफ दिमाग जा रहा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो कोई बात नहीं। तब हमने किसका इस्तेमाल किया? हाइब्रिडाइजेशन का। किसका इस्तेमाल किया? हमने नॉर्थ इंडिया वाले गन्ने को साउथ इंडिया वाले गन्ने से शादी करा दी। क्या करा दी? नॉर्थ इंडिया वाले गन्ने की शादी किससे करा दी? साउथ इंडिया वाले से। तो हमको क्या मिला? जो बच्चा हुआ, जो मिनी गन्ना हुआ, हाँ, प्यारा सा जो है नया गन्ना हुआ, हाँ, उसमें कैरेक्टर देखा गया कि उसको कम पानी चाहिए, उसको कम खाद चाहिए, उसमें बीमारी कम लग रही है और उसकी हाइट ज़्यादा है और उसके गन्ने की थिकनेस भी ज़्यादा है। हमारा फायदा हुआ कि नहीं? तो ये अपने माँ बाप से किस मुकाबले में अच्छा है? जब मैं इस बच्चे को इसकी मम्मा के घर में देखता हूँ साउथ इंडिया की तरफ, तो मैं ये पाता हूँ कि यह अपनी मम्मा से बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट है। मम्मा ज़्यादा बीमार होती थी, ये कम बीमार हो रहा। मम्मा को ज़्यादा पानी चाहिए था, इसको कम पानी, तो अपनी मम्मा से इस मामले में बेहतर है। और इसकी मम्मा वाली की शुगर केन की हाइट ज़्यादा थी तो इसकी भी तो हो रही ज़्यादा, तो इसमें क्या है? बराबर है। लेकिन कुछ मामले में मम्मा से बेहतर है, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर। क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर। क्लास में हूँ। ठीक है, क्या हो गया? अब जब ये अपने पापा को देखता है, किसको देखता है? पापा को देखता है, पापा आपकी हाइट कम है, मेरी हाइट, पापा से इस कम कैरेक्टर में क्या है? बेहतरीन। तो पापा के मुकाबले में भी ये विगर है ना, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर, दोनों पेरेंट्स से बेहतरीन। ठीक है, तो ये फायदा था हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया गया या 2-3 कैरेक्टर की बात हुई? 2-3 कैरेक्टर की। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा या डाई ट्राई हाइब्रिड हो सकता है? डाई या ट्राई। चलो देखिए, हाइब्रिड इज मेंट फॉर 2 एलील। हाइब्रिड इज मेंट फॉर 2 एलील। और एक जीन में कितने एलील? 2। सेम भी हो सकते हैं और वेरिएबल, मतलब ठीक है। शुगर केन वाला एग्जाम्पल लिख दूं क्या? हाँ, चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मान देना। ये है ठीक है, ये क्या, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। क्या है? और इसमें क्या है? इसकी प्रोडक्टिविटी इसका डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसमें डिजीज रेजिस्टेंस कम है। इन दोनों की करा दो शादी। अब ऐसे जो है ऐसे बना, ठीक है। और अब ये जो है ये बना आपका हाइब्रिड विगर।
अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और डिजीज रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो क्या बन गया? हाइब्रिड विगर। क्या बन गया? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन, अब हमारा ये चैप्टर शुरू हो गया है, मतलब अब से लेकर के 4 दिन जो इसका सेशन है, 4 दिन का सेशन है ना ये, आपको आगे की 3 क्लास एकदम मिस नहीं करनी है। कंटेंट ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, और एकदम सीरियस लेवल पर। अगर वो आपने मिस कर दिया तो ये आपका चैप्टर फिर आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर कर लिया तो सब आ जाएगा, ये गारंटी है। थैंक यू।